हेलो एवरीवन, टॉक विद पायल चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सपना और शिवी के बारे में। तो देखिए, आज हम बात करेंगे कि सपना और शिवी की लड़ाई आखिर हुई ही क्यों, आखिर शुरुआत कैसे हुई, और जो शिवी ने सपना पर ब्लेम्स लगाए और शिवी ने कहा कि ग्वालियर वाले फ्लैट में पता नहीं क्या क्या कर्म कांड होते थे। तो देखिए, अगर सीरियसली कर्म कांड होते थे तो शिवी ने उनके लिए कोई प्रूफ्स क्यों नहीं डाले, क्योंकि शिवी ने कहा था विद प्रूफ सोशल मीडिया पर ये चीजें लाकर रख देंगी। तो उन चीजों को काफी दिन हो गए हैं, शिवी की स्टेटमेंट को दिए हुए काफी दिन बीत चुके हैं। उसके बाद शिवी के जो है व्लॉग्स भी आ चुके हैं। एक व्लॉग में शिवी ने सिर्फ इतना थंबनेल डाला था कि सच्चाई की होगी जीत, बाकी उस व्लॉग के अंदर सच्चाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। अब अगर शिवी के पास में, आप लोग खुद सोचिए, अगर शिवी के पास में कोई प्रूफ्स होते, अगर सच में जो कर्मकांड जैसा वर्ड उन्होंने यूज किया है, अगर ऐसा कुछ वहां हुआ होता तो शिवी अभी तक न जाने कितनी चीजें, अगर कुछ, मैं कहती हूँ ज्यादा नहीं, कुछ अगर जरा सा भी होता ना, तो शिवी अभी तक वो चीजें सोशल मीडिया पर डाल चुकी होती। बुक्स में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं कि जो है सपना को देवी बनाया जा रहा है। सब लोग सपना की साइड बोल रहे हैं क्योंकि सपना एक सिंपैथी कार्ड खेल रही है। शुरू से सपना ने सिंपैथी गेम खेला है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सपना ने सिंपैथी कार्ड खेला है। तो देखिए, सिंपैथी कार्ड नहीं, वो उसकी रियल सिचुएशन थी। जो चीजें जिसे लोग सिंपैथी कार्ड समझ रहे हैं, वो जिसे सिंपैथी गेम कहा जा रहा है, वो कोई नॉर्मल इंसान खेल के दिखाए, नहीं खेल सकता ना। उसके साथ से ऐसी सिचुएशन हो गई, वो व्लॉगिंग करती थी, तो क्या ये स्क्रिप्टेड था कि बाद में ऐसे ऐसे होगा? नहीं ना। या फिर ऐसा था कि जब उसकी सिंपैथी वाली सिचुएशन हुई तब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की? नहीं, व्लॉगिंग उसने पहले से ही स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मतलब जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सपना गलत है, सपना सही नहीं है, सपना को लोग ऐसे ही जो सपना की साइड ले रहे हैं। तो नहीं, एक चीज है, शिवी ने ब्लेम्स लगाए। शिवी ने कहा कि शिवी के पास प्रूफ्स भी हैं कर्म कांड के। वो कर्म कांड के प्रूफ्स उसने एक भी लाकर सोशल मीडिया पर किसी को नहीं दिखाया है। अगर ये मुद्दा सोशल मीडिया पर नहीं उठाना था तो वो सोशल मीडिया पर इन चीजों को लाई ही क्यों? क्योंकि देखिए, सपना ने कोई भी चीज सोशल मीडिया पर सपना नहीं लेकर आई थी। इन दोनों का जो भी मैटर था वो सॉर्ट आउट हो चुका था ऑफ कैमरा ही। तो फिर शिवी सारी चीजों को जो है सोशल मीडिया पर लेकर आई। शिवी ने ही कर्मकांड की बात की। अब अगर सपना गलत होती तो क्या सपना 2 घंटे बाद उस वीडियो को देखते ही, 2 घंटे बाद सपना ने लाइव आकर और डंके की चोट पर यह बात कहकर गई कि अगर जो भी कर्मकांड मैंने किए हैं वो तुम दिखाओ सबको। वो खुद भी देखना चाहती हैं कि आखिर उन्होंने वहां फ्लैट में कौन कौन से कर्मकांड किए थे। तो जो इंसान सही होता है ना, वही इंसान इतना कॉन्फिडेंटली ये चीजें बोल सकता है। इतना आसान नहीं है ये चीजें बोलना, पर वो सही है तभी इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी चीजें बोल रही है। अगर वो गलत होती 1% भी तो शिवी अभी तक सारे सबूत लाकर सोशल मीडिया पर रख चुकी होती। अब शिवी चुप क्यों है? शिवी क्यों नहीं कोई जो प्रूफ्स हैं वो लेकर आ रही? क्योंकि कुछ प्रूफ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा। वो एक चिढ़ थी, वो एक जेलेसी थी जो कि उन्होंने, शिवी ने इस तरीके से निकाल दी। ऐसी बातें, ये कर्मकांड बोलकर जो है अपनी जो अंदर की भड़ास थी वो निकाली है। ये चीजें कह रहे हैं ना कि सपना सिंपैथी गेम खेल रही है और लोगों ने देवी बना दिया सपना को, तो ऐसा नहीं है। अगर जिन लोगों को ये चीज लगती है तो जाओ बोलो शिवी को कि वो शिवी जो है प्रूफ्स दे ना, सपना के कर्मकांड के प्रूफ्स दे। और जो कर्मकांड उसने बोला है ना, वो चीज क्या है, चलिए देखिए बताते हैं उस बात को भी। तो जब अब शिवी ने जो ये कर्मकांड वाली बात की है, उसके बाद में बहुत सारे जो ग्वालियर में वहां फ्लैट के आसपास के लोग थे उस सोसाइटी में गए हैं और वहां पर जाकर इन चीजों के बारे में पता किया है। तो देखिए पता क्या चला है, उसका एड्रेस रिवील हो चुका था। कोई अब सोचने वाली बात है, जब सपना ने अपना एड्रेस रिवील किया ही नहीं तो वो एड्रेस कहाँ से रिवील हो गया? फिर उसके बाद में सपना के पास जो है क्योंकि सपना बहुत फेमस है, बहुत सारे लोग मिलने जाने लगे।
साथ ही सिर्फ जो उनके फैन थे वही मिलने जा रहे थे। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज थी कि सपना को मारने तक की धमकियां मिल रही थी। कमेंट बॉक्स में भी ये कमेंट देखे गए हैं कि सपना को जान से मारने तक की धमकी मिली थी, बच्चों के लिए धमकियां मिल रही थी। ये सपना ने भी अपने व्लॉग में कहा था। तो देखिए, डर लगना नॉर्मल सी बात है। और जैसे कि सपना जो है अकेली है और उसके पास 2 बच्चे हैं, तो और भी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेली उस पर ही है। तो सपना को डर लगना नॉर्मल चीज थी। फिर सपना के पास, अब वो जिस सोसाइटी में रह रही थी, तो सबसे पहले अगर एक ऐसी सोसाइटी में रहा जाता है, तो अगर आपके फैमिली मेंबर भी कोई आता है ना, तो गार्ड उन्हें ऐसे नहीं आने देता। पहले पूछताछ होती है, पूछा जाता है, फिर उसको अंदर आने दिया जाता है। बट सपना के से बिना पूछे लोग उसके फ्लैट, जबकि उसका ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पर लोग पहुंच रहे थे। सपना के पास में फैन पहुंच रहे थे, जिसके कारण सपना पहले से ही इतनी ज्यादा परेशान थी, जिसको ऐसी ऐसी धमकियां मिल रही हैं। वो विश्वास नहीं कर सकते ना कि ये फैंस ही हैं, या फिर वो धमकी देने वाला भी कोई उनमें से आ जाए। तो वो चीज सपना की गलत नहीं थी। तो सपना ने जाकर जो है गार्ड को धमकाया और कहा कि मेरे फ्लैट में कोई भी क्यों आ रहा है। तो सपना का जो है एड्रेस रिवील हो चुका था। सिर्फ यही कर्मकांड बोल रही है जो शिवी है वो, क्यों, और इसके अंदर कर्मकांड जैसा कुछ भी नहीं। कर्मकांड जैसा तो वर्ड जो है ना, इसका मीनिंग देखिए कि कितना घटिया मीनिंग आता है इस चीज पे। और ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक चीज हुई थी कि लोग वहां जा रहे थे सपना से मिलने के लिए, और सपना ने जाकर गार्ड को धमकाया था और बोला था कि मेरे पास कोई भी फ्लैट में ऊपर ना आ पाए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों को ये बातें सुनकर सपना के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, शिवी के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।